बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। कायद-ए-आज़म ग्राउंड को पेनाफ्लेक्स, होर्डिंग बोर्ड्स और बैनर्स और पार्टी पश्मों से सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मंडी बहाउद्दीन के लिए 30 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करेंगे। मंडी बहाउद्दीन तैयार हो जाओ, वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ट्विटर पर पैगाम। ऑपोजिशन जान ले, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें। पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। पीटीआई हुकूमत ने आवाम की खिदमत की है। अदम एतमाद नंबर गेम है और पीटीआई को उस पर सबकत हासिल है। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब ही रह जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले सियासी बोनों का चाय की प्याली में बर्पा किया जाने वाला तूफान आखिर दमों पर है। जाती मफाद लूट मार के लिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रोड़े नहीं अटकाने देंगे। बिल गेट्स की आमद से पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान की 28 फरवरी को पेश होने की हिदायत। हुकूमत एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। अदालत को सबूत दूंगा, कौम के अरबों रुपए बचाए। साफ पानी केस में मुझे बदनाम करने के लिए ढंडोरा पीटा गया। केस के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी हुए। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। दौरान समाअत FIA और शहबाज शरीफ के वकला में तल्ख कलामी भी हुई। साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर ओहदे पर बहाल किया जाए। दरखास्त में मौका। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का दौरा बेल्जियम। यूरोपीय यूनियन हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग। निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन जां बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अतहर मतीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर सहाफ़ी ने गाड़ी रोकने के बजाय मुल्जिमों की मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारी। एक मुल्जिम ने सहाफ़ी की कार पर 3 गोलियां फायर कर दी। अतहर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 33 जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक एक दिन में 2400 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी, शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। चित्राल, दीर और सबात में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा।
PSL 7 पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से शिकस्त। पेशावर के 2207 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना सकी। आजम खान ने 45 गेंदों पर शानदार 85 रन बनाए। दूसरी जानिब वहाब रियाज PSL में 100 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। और PSL 7 का रंगारंग मेला लाहौर में जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान का टाकरा कोयटा से होगा, जबकि शाम में 7 बजे लाहौर और कराची मद्दे मुकाबल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे काम खबर के साथ। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग हुई है। आपको अपडेट करते चलें कि निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन जाम बहक हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें। अहम खबर है, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग हुई है और जिसके नतीजे में सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन जाम बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अतर मतीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर सहाफ़ी ने गाड़ी रोकने के बजाय मुलजिमान की मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारी। एक मुलजिम ने सहाफ़ी की कार पर 3 गोलियां फायर कर दी। अतर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। आपको अपडेट करते हैं, कराची में एक अहम वाक़या पेश आया है और नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग हुई है और अतर मतीन को रोकने की कोशिश पर फायरिंग हुई है, जिसमें वो जाम बहक हो गए हैं। कराची से इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। असलम रईसानी इनका नाम है। असलम, मुझे बताइएगा, असलम कायम खानी, मुझे ये बताइएगा कि जो वाकया पेश आया है, असल में ये वाकया क्या नजर आता है? क्या कोई दुश्मनी का शाखसाना था या कि जो है वो डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग हुई है? देखिए, कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद है। ये तो एक इलाका है। कराची पूरे में ही इस वक्त डाकुओं का राज है। समा टीवी के एक सीनियर प्रोड्यूसर है, सीनियर साहबी हैं अतर मतीन। वो आज सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। नॉर्थ नाज़िमाबाद के पास एक स्टॉप है 5 स्टार चौरंगी, वहां पर वो पहुंचे तो सामने जो एनी शाहिदीन है, उनका कहना है कि डकैत कुछ लोगों को लूट रहे थे, मोटरसाइकिल सवारों को। तो उन्होंने अतर मतीन ने अपनी गाड़ी उन डाकुओं पे चढ़ा दी। डाकू गिर गए थे, जिनमें से एक ने संभलकर उन पर फायरिंग की। 3 फायर किए, जिनमें से एक उनको लगा और वो मौके पर ही जाम बहक हो गए। और डाकू बड़ी आसानी से पैदल अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर रोड के दूसरी तरफ गए। वहां से एक शहरी से मोटरसाइकिल छीना उन्होंने और उस पर फरार हो गए। जबकि SSP का कहना है, गुलबर्ग ताहिर नूरानी का कहना है कि मुलजमान ने अतर मतीन को लूटने के लिए रोकने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने मुलजमान पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्होंने फायरिंग की। ताम SP कहते हैं कि CCTV फुटेजेस का मुआयना कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको फौरी तौर पर करीबी सेफी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने तस्दीक कर दी कि जाम बहक हो चुके हैं। पुलिस इस वाकये की तफ्तीश कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी नोटिस ले लिया है। वजीर आला सिंध अब्दुल इन्होंने भी नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वाकये का आपने बताया कि डकैती पे मुजाहमत का वाकया लगता है, तो मौके पर मौजूद जो है वो एक आम अहम शाहराह थी। मौके पर मौजूद जो है वो पुलिस एहलकार, वहां पर उस पर कोई भी मौजूद नहीं था। गश्त पर गश्त करती गाड़ियां भी मौजूद नहीं थी। CCTV कैमरे की मदद से क्या किस नतीजे तक पहुंची है फिल वक्त तक पुलिस? क्योंकि बहुत देर हो गई है ये वाकया हुए हुए, तो किस हद तक पहुंची है पेशरफ्त इसमें? पुलिस अभी तक सिर्फ बयानात पर ही इक्तफा कर रहे हैं वो, और उन्होंने अभी तक कोई तफसील नहीं जारी की। हालांकि जिस जगह ये वाकया हुआ है वो कारोबारी इलाका भी है और सास इलाका भी है। वहां हर तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ बयानात तक ही महदूद है और कोई भी अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट जारी नहीं की है। सिर्फ तसल्ली दी जा रही है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एनी शाहिदीन का कहना है कि जो मुलजमान थे उनको किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं थी। वारदात के बाद वो बिल्कुल पैदल चलते हुए रोड क्रॉस किया है, दूसरे शहरी से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीनी है और वो बिल्कुल आसानी से फरार हो गए। जी,
असलम कायम खानी, तफ्तीश जारी है और तफ्तीश में वाकया जो है वो डकैती मुज़ाहमत का लगता है। जैसा कि आपने कहा कि तहकीकात सामने आएंगी, कब तक तहकीकात सामने आएंगी और इब्तिदाई रिपोर्ट कब तक जारी की जाएगी? एसएसपी गुलबर्ग का कहना है कि वो इस सिलसिले में हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। ताहिर नूरानी एसएसपी हैं, वो उन्होंने सीनियर सहाफी की मैयत को अब्बासी अस्पताल पहुंचाया है ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए। वहां सहाफी भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं और शहरी भी, उनके रिश्तेदार भी। ताहम अभी तक हतमी तौर पर पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम वो बता रहे हैं कि ये डकैती मुज़ाहिमत पर है। एनी शाहिदीन कह रहे हैं कि डकैती मुज़ाहिमत नहीं है, वो लूटमार करते हुए डाकुओं पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, जिसमें से एक डाकू ने, गिरे हुए डाकू ने संभल कर उनकी गाड़ी पर 3 फायर किए, जिनमें से एक गोली उनको लगी, जिससे वो जाँ बहक हुए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असलम कायम खानी मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे, उनसे वो ये बता रहे थे कि पुलिस ने जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो है वो तमाम जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और जल्द अज जल्द जो है वो मुलज़िमान तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत दलेरी के साथ ये वाक़या पेश आया और बहुत दलेरी के साथ जो है वो डाकुओं ने सड़क को क्रॉस किया और दूसरे शहरी से जो है वो गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीनी और फिर फरार हुए, लेकिन पुलिस का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी और ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में सहाफ़ी जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जिनका नाम मुतर मतीन है। निजी टीवी से इनका ताल्लुक है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दिन 1 बजे कायद-ए-आज़म ग्राउंड पहुंचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। जलसा-ए-आम से खिताब करके वज़ीर-ए-आज़म अवामी राबिता मुहिम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मंडी बहाउद्दीन शहर के 30 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ग्राउंड में 10,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया है। जलसा-ए-आम के सिलसिले में कायद-ए-आज़म ग्राउंड को पैनाफ्लेक्स, होर्डिंग बोर्ड्स, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। जलसा-ए-आम के मौके पर जिला भर में आम तातील का ऐलान किया गया था, ताहम बाद अज़ां तातील का नोटिफिकेशन वापस लिया गया। जलसे से कबल शहर में जगह जगह रंग और रोगन और सड़कों की सफाई और काम शुरू किया गया, जबकि कबल अजी हुक्मरान जमात के सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम से बजरिया जलसा-ए-आम मुलाकात करेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी बयान में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मंडी बहाउद्दीन तैयार हो जाओ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी राबतों की मुहिम का आगाज जुमातुल मुबारक 18 फरवरी मंडी बहाउद्दीन से होगा और हुकूमत के अवाम के लिए किए गए इक़दामात के समरात अवाम तक इमरान खान खुद अवाम से मुलाकात बजरिया जलसा-ए-आम करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें, पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अदम एतमाद की तहरीक के ऐलानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम बखूबी जानते हैं अपोजिशन सिर्फ अदम एतमाद के शोशे छोड़ रही है। अपोजिशन को ये बात जान लेनी चाहिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पीटीआई मुत्तहिद और हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमारी हुकूमत ने आवाम की खदमत की है। अपोजिशन के आकबत नाअंदेश अनासर ने अदम एतमाद को खेल समझ कर रखा है। अदम एतमाद नंबर गेम है और पीटीआई को सबकत हासिल है। हसन खावर ने कहा है कि अपोजिशन की परेशानी और पशेमानी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब ही रह जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपने बयान में कहा कि सियासी बोनों का चाय की प्याली में बर्पा किए जाने वाला तूफान आखिरी दमों पर है। अपोजिशन के बुलंदो बांग दावे जमीन बोस हो रहे हैं। अपोजिशन को जाती मुफाद और लूट मार के लिए मुल्क की तरक्की खुशहाली में रोरे नहीं अटकाने देंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद बाइस तहसीन और इफ्तिखार है। बिल गेट्स ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी दुनिया से पोलियो के खात्मे की काविशें सुनहरी
बड़ी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। हसन खाबर का कहना था कि बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब खारिजा पॉलिसी का मजहर है। बिल गेट्स की आमद से पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर हुआ। बिल गेट्स का दौरा पोलियो के खात्मे और मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआविन साबित होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग चालान पर समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई। कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब रेफरेंस में कहा गया कि शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम भी आयद है। शहबाज शरीफ पर 5 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर भी जो है वो अरबों रुपए की करप्शन साबित हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 16 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया है। नैब तफ्तीशी टीम के मुताबिक दीगर मुल्ज़िमान में निसार अहमद, शाहिद रफ़ीक, यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, आफ्ताब महमूद, मोहम्मद उस्मान को नामजद किया गया है। मजीद मुल्ज़िमान में ताहिर नकवी, कासिम कयूम, फाजल दाद अब्बासी और अली अहमद को नामजद किया गया है। नैब रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं और वादा माफ गवाह बनने वालों में शाहिद रफ़ीक, यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, आफ्ताब महमूद शामिल हैं। रेफरेंस में सलमान शहबाज को इश्तहारी भी करार दिया जा चुका है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। वजारत उज़्मा पर बैठा शख्स नाअहल है। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपए कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाज़ी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप ये देखें कि जब कौम को मसाइल ही मसाइल का सामना है, एक शख्स वज़ीर आज़म के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हैं उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। यानी ये इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाज़ी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ ख़ानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने अवाम का सोचा होता तो आज किसान ना रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है, ये सबसे बड़ा माफिया है। इसने मीडिया का गला घोंटने की हद्दुल वसा कोशिश की और मोहसिन बेग के घर इन्होंने अपना जो है बंदे बेचकर उसको घसीट कर बाहर ले आए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और फिर जज साहब ने लिखा कि वो जो इन्होंने वहाँ पर रेड किया वो गैर कानूनी था। आज एक सहाफ़ी कराची में कत्ल हो गए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। और मैं सहाफ़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने भी नए पाकिस्तान के नारे पर यकीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपील में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को
कलअदम करार देने की दरखास्त की गई है। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की है। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। फैसल वावजा की अपील एडवोकेट वसीम सज्जाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम में सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज और चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी से मुलाकात की है। पाक अफवाज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा है। आपको बता रहे हैं कि आपको बताते चलें कि एक अहम खबर सामने आई है और यूरोपीय यूनियन का अहम फैसला सामने आया है। पाक अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। कोरोना की बात की जाए तो मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस से 33 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,950 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,96,693 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,950 है और मजमूई केसेस 14,96,693 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,009 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,96,218 हो गई है। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गुजरांवाला गुजरात और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। मरी और गलियात में बर्फबारी की तवक्को है। चित्राल, दीर और सवात में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब राय मंसूर नासिर का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन डेरा गुजरा स्टेशन का दौरा। सेक्रेटरी पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी नबीला जावेद, जनरल मैनेजर ऑपरेशन सैयद उजैर शाह, चीनी कंट्रैक्टर्स के नुमाइंदे और मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द को ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राय मंजूर नासिर का स्टेशन कंट्रोल सेंटर और स्टाफ रूम समेत जीरा गुजरा स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। राय मंजूर नासिर का सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जगह नई कंपनी को सफाई का ठेका देने का हुक्म। राय मंजूर नासिर का मजीद कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पाक चीन दोस्ती की अलामत है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। अब कुछ बात करेंगे PSL 7 के। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले के मैच में आजम खान का लाठी चार्ज भी किसी काम ना आया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी ने शिकस्त से
दो-चार कर दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL 7 का दूसरा मरहला जारी है। इवेंट के 24वें मैच में शादाब खान की इंजरी के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी आसिफ अली ने की, जबकि पेशावर ज़ल्मी की क़यादत वहाब रियाज के सुपुर्द थी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने PSL में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इसी तरह वो भी PSL में 100 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने अपने PSL के 75वें मैच में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। आज पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो बड़े मुकाबले शेड्यूल हैं। पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान होगा, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट दीवाने सुपर लीग के 5वें डबल हेडर के लिए पुरजोश हैं। दोपहर 2:30 बजे पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। टीम कोयटा ने जीत के साथ प्ले ऑफ तक रसाई के इम्कानात बढ़ाने की उम्मीद लगा ली है। PSL के हवाले से खबर आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।